बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। यहाँ तेरी तूफ़ानी मौजें टूटेंगी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अय्यूब की किताब, उसका 38वां बाब, पहली और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। तब खुदाउन ने कलाम करके बगुले में से अय्यूब से कहा कि किसने समुंदर को दरवाज़ों से बंद किया, जिस वक्त के वह गोया रिहिम से निकलकर फूट पड़ा। जब मैंने बादलों को उसका लिबास और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, और उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसे अड़ंगे और दरवाज़े लगाए, और कहा यहाँ तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, और यहाँ तेरी मौजों का ज़ोर टूटेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो, इसलिए कि उसकी रहमत अबद तक है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 107, उसकी 23वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। जो समुंदर में जहाज़ों पर जाते थे ताकि पानी की वुसअत पर तजारत करें, उन्होंने खुदावंद के काम और समुंदर में उसके इजायबात देखे। उसके कहने पर ऐसी तूफ़ानी हवा उठी जिसने उसकी मौजों को ऊपर उठाया। वो अफलाक तक चढ़ते और गहराइयों तक उतरते थे, और वो मुसीबत के सबब से पिघल गए। वो बदमस्त की तरह डगमगाने और लड़खड़ाने लगे, और उनकी सारी महारत जाती रही। और अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा, तो उसने उन्हें उनकी तकालीफ से बाहर निकाला। उसने तुंद हवा को धीमा कर दिया और समुंदर की मौजें ठहर गईं, और वो खुश हुए इसलिए कि वो थम गईं, और वो उन्हें बंदरगाह मकसूद तक ले गया। चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए और उसके उन अजायबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए, उसकी शुक्रगुजारी अदा करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब यहाँ नया मखलूक है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 5वां बाब, 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि ये हम समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें गुज़र गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 4था बाब, 35वीं से 41वीं आयत तक।
और उसी दिन जब शाम हुई उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हुजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकत हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अताअत करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।